गांव के सबसे बड़े घरों में से एक ठाकुरों के घर में आज बहुत चहलकदमी थी। बृजलाल ठाकुर के तीनों पुत्र विजय, रघुवीर और शंकर ने अपने पिता की पहली बरसी और पितरों के श्राद्ध के लिए एक बड़े आयोजन की तैयारी की है। पूरे गांव के साथ साथ आसपास के गांव के बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया गया है। बृजलाल ठाकुर गांव के प्रतिष्ठित सज्जन होने के अलावा कभी गांव के सरपंच भी हुआ करते थे, तो बहुत लोगों से उनके अच्छे संबंध थे। अपनी उम्र आते आते सज्जन होने के नाते उन्होंने सब चीज़ों से संन्यास ले लिया और शांत जीवन की तरह ही शांति से एक रात आंखें बंद करी तो सुबह उठे नहीं। शोक के नाम पर इतना ही मनाया गया कि बड़े बूढ़े तो समय पर जाते ही अच्छे लगते हैं। घर के सबसे छोटे शहजादे शंकर के 9 वर्षीय बेटे विकास ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये सब क्या हो रहा है? उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, जो घर के बुजुर्ग हमें छोड़कर चले गए हैं, हमारे पास जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से ही तो है। इसलिए हम श्राद्ध तर्पण देकर उनकी आत्मा की भूख प्यास को तृप्त करते हैं और वो दिव्य रूप में आकर ग्रहण करते हैं। विकास जवाब पाकर पूरा दिन जोश में पितरों को ढूंढता रहा कि वो कैसे होते हैं और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहा। आयोजन बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया गया। सब लोग बड़ी तारीफ करते गए, कोई खाने की तो कोई आग भगत की। कोई तो यहाँ तक भी कह गया कि बृजलाल खुश हो गया होगा इतना स्वादिष्ट खाना खाकर। मृत तो सब खुश हो गए होंगे, पर एक जीती हुई माँ की खबर किसी ने न ली। बस एक बार विकास की माँ ने दादी को खाना खिलाने के काम से विकास को ज़रूर भेजा और उस मासूम आत्मा ने, जो पितरों को ढूंढकर थक चुका था, खुशी खुशी दादी को खाना खिला दिया। सब कार्य पूर्ण करने के बाद शाम को सब काम खत्म करके सब आराम से सो गए। बस कहानी शुरू हुई अगले दिन बृजलाल के कमरे से। बृजलाल ठाकुर अपनी पत्नी प्रेमवती के संग उसी कमरे में रहते थे। वो बूढ़ी विधवा पूजा पाठ करते उसी कमरे में जीवन व्यतीत कर रही थी। अब दुख की बात यह है कि ज़्यादातर बुजुर्गों का काम घर में तब तक ही रहता है जब तक बच्चे थोड़े बड़े ना हो जाएं। वो बच्चों को पालने तक ही ज़रूरी रहते हैं। बाकी बाद में तो घर के लोगों में अजीब सी घिन रहती है, जो वो लोग भी बयां नहीं कर सकते। जैसे कि बुजुर्गों के कमरे में से बदबू आती है, या फिर छू लिया तो उनके हाथ जैसे गंदे से हो जाते हैं। कोई नहीं समझता कि शरीर के संग संग किसी इंसान की भावनाएं तो बूढ़ी नहीं होती हैं, और ना उनके प्यार की चाहत। यही हाल बृजलाल की पत्नी प्रेमवती का था। पति के रहते तो दोनों आपस में कुछ बातें कर लेते थे, पर उनके जाने के बाद अब कोई हालचाल पूछने वाला नहीं रहा। बाहर वाले बैठक के कमरे में बैठी बैठी आते जाते लोगों से राम राम लेती रहती और कमज़ोर निगाहों से देखती रहती कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कहते हैं जो लोग जाने वाले होते हैं उन्हें कुछ अलग दैविक अनुभव होने लगते हैं। प्रेमवती के लिए वो अनुभव बनकर बृजलाल जी आए, जो आत्मा रूप होकर भी प्रेमवती को स्पष्ट दिख रहे थे। ठाकुरायन ने समझदारी दिखाते हुए किसी को कुछ ना कहा। लो, बुढ़ापे में सठिया गई हैं, ऐसा बोलते लोग। ठाकुर जी बोले, प्रेमवती, तुझे लेने में खुद आया हूँ। मेरे बिना तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। कल मेरे बेटों ने पूरे गांव में बहुत वाहवाही कमाई कि पितरों की खूब अच्छी सेवा की है। बस इस कोठरी में पड़ी उन्हें ये जिंदा देवी नजर ना आई। तू चल मेरे संग। यहाँ मरे हुए पितरों की ज़्यादा परवाह है।
जिंदे बूढ़ों के तो बस मरने का इंतज़ार रहता है। फिर तुझे क्यों जीना है? साल भर से प्रेमवती शायद यही तो मांग रही थी, पर पुत्रों और पोतों से बहुत मोता। रूंधी सी आवाज़ में कहा, 3 दिन और जीना चाहूँगी, तीनों बेटों के लिए। उन्हें एक बार और देख लूँ। बृजलाल जी मुस्कुराए और बोले, मैं भी साथ रहूँगा। 3 दिन वो बुढ़िया कमरे में कैद ना रही। कुछ बोलती, खुद हंसती और मन ही मन सबको आशीष देती रहती। फर्क ना पड़ता किसी के नाक भी चढ़ रही हो तो। थोड़ा रहस्यमय ये था कि इन तीनों दिन विकास दादी से चिपका ही रहा, जैसे उसने सब सुन लिया हो और उसे सब समझ आ गया हो। 3 दिन बाद प्रेमवती गुजर गई। अब विकास घर में बनी दादी की समाधि पर रोज़ जल चढ़ाता और भोग लगाता था, साथ ही जैसे माफ़ी भी मांगता हो सबकी तरफ से। मन ही मन निश्चित करता अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं होने देगा। ये सब देखकर एक दिन उसकी माँ ने पूछा तो जवाब दिया कि साल में बस एक बार खाएगी तो मेरी दादी भूखी ना रह जाएगी।